हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेस डिज़ाइनिंग विद में आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मार्केट से एक कॉटन का सूट बाय किया था जिसमें मुझे ये फ़ोटो रिसीव हुई थी। उस सूट की ये फ़ोटो है। इसमें डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा नेट जैसा देखने में लग रहा है बट ऐसा नहीं था। सूट कॉटन का था और उस पर सिर्फ प्रिंट हो रखा था। आप यहाँ देख भी सकते हैं मैंने कुर्ता की कटिंग कर ली थी और कटिंग करने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इसको किस तरह से बनाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं दामन का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुर्ते के दामन को नीचे की साइड से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कट करके। अब मैं दोनों किनारों को मोड़ दूंगी दामन के जो मैंने कट करे थे और बीच में ज्वाइनर लेस लगा दूंगी। ये ज्वाइनर लेस मार्केट में इजीली मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। लगने के बाद सूट का लुक इन्हेंस हो जाता है। इसको हम आस्तीन में डिज़ाइन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने प्लाजो पैंट वगैरह जब डिज़ाइन करते हैं तो पाइचे में भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक आती है। तो अब हम देख लेते हैं मैंने इसको कैसे बनाया। मैंने ये जो बीच में कटिंग करी थी, कट किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था दामन को, तो उसके किनारे मैंने पहले मोड़ लिए थे। उसके बाद मैंने ये ज्वाइनर रख के उल्टी साइड से मतलब पलट कर ज्वाइनर रख कर उस पे सीधी-सीधी मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। क्या होता है कि जब हम पलटते नहीं हैं ना, ज्वाइनर लगाने के साथ-साथ पलट के फिर उसके ऊपर से लगाते हैं, तो सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है और निकलती रहती है। बीच में सिलाई कहीं-कहीं से निकल जाती है, कहीं से ज्वाइनर छूट जाता है। तो बेहतर यही है कि पहले आप पलट लीजिए, उसके बाद ज्वाइनर को रख के सीधी सिलाई लगाइए। उससे काम आसान भी हो जाता है, बस प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब सही नए-नए सीख रहे हैं सिलाई करना और सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो कर सकते हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं, जो बहुत पहले से सिलाई कर रहे हैं, तो वो अपने कम्फ़र्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो उन्हें ईज़ी लगता हो। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लेस है, ये लेस मैंने शोल्डर से लगाना स्टार्ट करी थी और चाक तक मैं इसको मोड़कर चाक की साइड में ले आई थी। तो बहुत ही खूबसूरत ये लेस है। आगे मैं आपको इसका फुल लुक दिखाऊँगी जब ये लेस लग जाएगी कि ये किस तरह से डिज़ाइन बनकर आया है, कैसा लग रहा है। अभी एक्चुअली क्या था कि मैं साथ-साथ स्टिचिंग भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए चीज़ों को दिखाना, दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल करना। तो उसके लिए मेरे लिए यही ईज़ी रहा कि मैं पहले इसको लगा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखा दूँगी कि मैंने इसको किस तरह से लगाया है। तो आप देख सकते हो पहले मैं शोल्डर से लेकर आई लेस को मैंने शोल्डर पे रखकर सीधी-सीधी सिलाई लगाई। उसके बाद देख सकते हैं ये चाक के करीब आकर मैंने थोड़ा-सा ऊपर चाक के इसको एक मोड़ दिया यहाँ पर चाक की साइड में। अब मैं मोड़ने के बाद में इस मशीन से सीधी-सीधी मतलब वही आड़ी सिलाई उधर की साइड में चाक की साइड में लगा दूँगी। तो इसी तरह से मैं दोनों साइड में करने वाली हूँ, लेफ्ट और राइट साइड में। इसी तरह से हम सीधा-सीधा शोल्डर से सिलाई लेकर आएँगे लेस के ऊपर लगाते हुए, उसके बाद हम इसको चाक की साइड में लेस को मोड़कर सिलाई लगा देंगे। और इसको गुम सिलाई मैंने कैसे लगाई है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। गुम सिलाई लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन के रेडी होता है। तो अभी आप देखते रहिए कि मैं इसको किस तरह से लगा रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको मोड़ा है। मोड़ने के बाद फिर मैं अब इस पे सीधी-सीधी एक सिलाई लगाती हुई आऊँगी यहाँ पर। कटिंग मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं कटिंग की भी वीडियो इसमें ऐड करती। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि कटिंग किस तरह से की जाती है और आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए सूट कटिंग का वीडियो एक लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने मोड़कर चाक की साइड में लाकर लेस को सिलाई लगाई है यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी होगा। अब देखिए हम गुम सिलाई लगाने जा रहे हैं। तो हमने जो सीधी सिलाई लगाई थी अब हमने लेस को पलट दिया है। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएँगे ना तो बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ लेस लग जाएगी और जो देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं दिखा रही हूँ आपको वही चीज़ दिखा रही हूँ, थोड़ा और करीब से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हमने गुम सिलाई कैसी लगाई है। पहले सीधे-सीधे लगाई फिर हमने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद अब हम इसमें सीधी सिलाई लगाते हुए आ रहे हैं। जो लोग नए सिलाई सीखा है, जिन्होंने स्टिचिंग करना सीख रहे हैं, घर में अपने सूट डिज़ाइन करते रहते हैं या करना चाहते हैं,
तो वो यहाँ से डिज़ाइनिंग देखकर चीज़ें सीख सकते हैं और अपने लिए अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैं अपने लिए ड्रेसेस डिज़ाइन करती रहती हूँ अक्सर, तो मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं सिलाई हमने सीधी-सीधी यहाँ पर पलट कर लगा दी है लेस में। ये हम दूसरे साइड की लगा रहे हैं। वो हमने दोनों साइड में लगाना है ना, नेक के दोनों शोल्डर्स पे हम इस तरह से लगा रहे हैं। तो इसलिए उधर के साइड की हमने दूसरे शोल्डर की साइड की आपको दिखा दी, अब इस शोल्डर के साइड की दिखा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने लेस को किस तरह से पलट के सीधी-सीधी इस पर सिलाई लगाई है। बहुत ही प्यारा प्रिंट हुआ था सूट के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लेस हमने लगाई क्योंकि इस लेस को लगाने के बाद लुक इन्हेंस हो जाता है सूट का। तो अब आप ये देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि सीधा-सीधा मैं सिलाई लगा के आई, फिर मैंने चाक की तरफ मोड़ दिया लेस को, तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मोड़ा था। कितना खूबसूरत ये लेस का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ था। और इसका दामन देख सकते हैं, दामन पे जो मैंने जॉइनर लेस लगाई थी तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है लगने के बाद। अब मैं उसी जॉइनर लेस के नीचे दामन पर ही 1-2 इंच के करीब डिस्टेंस पर एक लेस और लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी लेस है। इसको भी मैं उसी तरह से लगा रही हूँ जैसे मैंने ऊपर लेस लगाई थी। तो गुम सिलाई लगा रही हूँ, मैंने एक सीधी सिलाई तो लगा ली थी, अब मैं इसको गुम सिलाई लगा रही हूँ। इसको जस्ट पलट कर और इस पे सीधी-सीधी हम सिलाई लगा देंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी डिज़ाइंस दिखाती हूँ मैं, ताकि लोग घर पर भी आसानी से अपने लिए बना पाएँ और उनको मुश्किलात ना आएँ बनाने में। और मैं उनको हर एक चीज़ स्टेप आप सबको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह से सिलाई करनी है। बाकी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई दूँगी आपको। बाकी देख लीजिए आप, दामन का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बन के रेडी हो रहा है। यहाँ पर बस हम ऐसे ही सीधे-सीधे सिलाई लगा देंगे और गले को मैंने गोल रखा है सिंपल। देख सकते हैं गले के लिए पट्टियाँ तैयार की थी मैंने यहाँ पर, ये मैंने लेस लगा दी है। इसके बाद मैंने नेक का गला एकदम सिंपल रखा था बैक साइड का, और ये फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं पट्टियाँ लगाने के बाद मैंने इसके चारों तरफ लेस लगा दी है। और जो पट्टियाँ रेडी की थी उसमें तो लेस एक साइड में लगाई थी जिसको मैंने बीच में दिखाया है, और चारों साइड में लेस लगा दी थी। अब ये हम दामन की बात कर लेते हैं। दामन और चाक में मैंने पहले उसको पलट लिया था, पलट कर सिलाई लगा ली थी। उसके बाद में मैं उस पे लेस लगा रही हूँ। तो लेस मैं अंदर की तरफ से लगा रही हूँ। बहुत ही प्यारी कंगूरा डिज़ाइन में लेस थी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस लेस को मैंने बस सीधे-सीधे रख कर सिलाई लगा दी है। अब हम आस्तीन देख लेते हैं। आस्तीन पर बहुत खूबसूरत प्रिंट था, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग नहीं की है। देख सकते हैं प्रिंट बहुत अच्छा है, तो बस मैंने आस्तीन का जो किनारा होता है वहाँ पर ये लेस लगाई है। गुम तरीके से ये सिलाई लगाई है मैंने। पहले सीधी सिलाई लगाई जैसे कि ऊपर आपको बताया था पीछे, कि जैसे कि हमने नेक के साइड्स में जो लेस लगाई थी उनमें लगाई थी, दामन में लगाई थी, उसी तरह से मैं यहाँ आस्तीन की किनारे में लेस लगा रही हूँ। पहले सीधी सिलाई लगाऊंगी, फिर उसको लेस को पलट दूंगी तो थोड़ा सा गुम तरीके से ये सिलाई लग जाएगी, और फिर इसको पीछे की साइड से पलट के एक सिलाई लगा दूंगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम मोड़ देंगे अंदर की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लेस का डिज़ाइन, लेस लगने के बाद बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स लूज़ फिट में रखी हैं। आजकल ढीली-ढीली स्लीव्स चल रही हैं फैशन में, तो मैंने उसको ढीला-ढीला रखा है। और इसका प्रिंट, इस तरह के सूट में प्रिंट्स थोड़े से आगे पीछे होते हैं जिसकी वजह से सिलाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर भी प्रिंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया मुझे। आस्तीन में प्रिंट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगा। बाकी प्रिंट थोड़ा कम था आस्तीन में, और मुझे ढीली लूज़ में, लूज़ डिज़ाइन में आस्तीन चाहिए थी, तो मैंने इसमें थोड़ा जोड़ मुझे लगाना पड़ा। तो अब यहाँ आपको विजिबल भी हो रहा होगा कि हमने इस पे जोड़ लगाया था। तो अब आप सामने का डिज़ाइन देख सकते हैं, नेक देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल नेक है, बहुत ही खूबसूरत नेक बन के रेडी हुआ था। आस्तीन का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक कॉटन सूट, मतलब ऑर्डिनरी सा कॉटन सूट, इस तरह से लेसेस वगैरह लगा के जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका लुक भी इन्हेंस हो गया है और बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है। एक रॉयल फील आ रहा है इसको देखकर डिज़ाइन को। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने दामन में और चाक में आगे पीछे, मतलब दोनों ही साइड में मैंने लेस लगाई है। जॉइनर देख सकते हैं लगने के बाद कितना खूबसूरत लुक आ रहा है कुर्ते का।
दामन हमारा बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है और सूट भी मेरा बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद में। अब इसको देख लीजिए। मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि उस टाइम अगर आपको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन रही हो तो यहाँ देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। अब बैक साइड भी देख लेते हैं। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पर। नेक बिल्कुल सिंपल रखा है, गोल, और आस्तीन में किनारे पर ही लेस दिया था और दामन में बैक साइड में कोई लेस नहीं लगाई है, बस हमने किनारी में लेस लगाई है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों में मैंने जो बताया था कि ये जो कंगूरा वाली लेस है ये मैंने दोनों साइड चाक में और दोनों साइड दामन में, बैक और फ्रंट में दिया है। तो देख सकते हैं बहुत प्यारा लुक आया था। अब पैंट देख लेते हैं। इसकी पैंट मैंने चौड़े पाइंचे में रखी है। जो ढीली ढीली प्लाज़ो आ रहे हैं, लूज़ वाले प्लाज़ो जो आजकल चल रहे हैं लूज़ फिट में, तो वही वाला प्लाज़ो मैंने बनाया है यहाँ पर। इसका बॉटम बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ था और इसमें जॉइनर लेस लगाई है और नीचे कंगूरा वाली लेस आई है किनारी पे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ लेस लगी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसको ढीला-ढीला बनाया है। मुझे लूज़ फिट वाले प्लाज़ो बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। ऊपर से भी मैंने इसको काफ़ी लूज़ रखा है। रखने का रीज़न ये है जब हम उठते हैं, बैठते हैं तो अक्सर प्लाज़ो फट जाते हैं। तो इसलिए मैंने ऊपर से भी इसको लूज़ रखा है ताकि आप कंफर्टेबल फ़ील करें। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी लूज़ फिट में बना सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। बस पाइचा इतना ज़्यादा चौड़ा मत कर दीजिएगा कि चलने फिरने में उलझे। तो बहुत ही खूबसूरत बॉटम बन के रेडी हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो दुपट्टा है सूट का वो मुझे प्रिंटेड रिसीव हुआ था। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस दुपट्टे के पल्ले मैंने किनारा उसका मोड़ दिया था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।